उत्तराखंड के पहाड़ी पेडलर्स सोमेश पवार ने शुरू की बद्रीनाथ धाम से 12 ज्योतिर्लिंगों तक की साइकिल यात्रा। मसूरी पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। 15,000 किलोमीटर की होगी यात्रा। पहाड़ी पेडलर्स सोमेश पवार निवासी पांडुकेश्वर बद्रीनाथ द्वारा विगत वर्षों की भांति साइकिल से बद्रीनाथ धाम से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की जा रही है, जिसके तहत शनिवार को सोमेश पवार मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पहुंचे, जहां मसूरी एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी, रिटायर एडमिरल, पूर्व डायरेक्टर ब्रह्मोसत्र परियोजना ओम प्रकाश राणा, डायरेक्टर उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र प्रोफेसर महेंद्र प्रताप बिष्ट, मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री कल्याण सिंह रावत और मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने फूलमालाएं पहनाकर सोमेश पवार का स्वागत किया। इस मौके पर हिमालय संदेश अमृत यात्रा विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसमें सभी मौजूद लोगों ने हिमालय के संरक्षण को लेकर अपने विचार रखे, पर प्रदेश सरकार से हिमालय के संरक्षण को लेकर ठोस नीति अपनाए जाने की मांग की है। एक सोमेश पवार हैं, वो बामनी गांव बद्रीनाथ के रहने वाले हैं और अभी वो 26-27 साल के युवा हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा साहस है और बहुत बड़ा इनोवेशन है और देश के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है कि वो पिछले 3-4 सालों से लगातार देश का भ्रमण कर रहे हैं साइकिल से। 2020 में उन्होंने माणा गांव से शुरू की थी अपनी यात्रा बद्रीनाथ, और उसके बाद वो कन्याकुमारी तक गए थे। फिर दूसरी यात्रा उन्होंने 2021 में की, जो उन्होंने बद्रीनाथ से शुरू की और देश के जो 4 धाम हैं, द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम तक और कन्याकुमारी तक उन्होंने की। इस बार उनकी हिमालय संदेश अमृत यात्रा, जो कि हिमालय उद्देश्यों पर है, हिमालय बचाव पर है, वो आपके जो है बद्रीनाथ से शुरू हो रही है और 12 ज्योतिर्लिंगों को कवर करेगी। लगभग 6 महीने की यात्रा है। 15,000 किलोमीटर वो जाएंगे। वो इस समय मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में आए हैं और यहाँ पर हम लोग जो है जिला प्रशासन की ओर से रोटरी क्लब है, नगर पालिका है, होटल एसोसिएशन है और तमाम जो है मसूरी के जितने भी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, प्रेस के लोग हैं, सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि इस तरीके के युवा हमारे बीच होने चाहिए। लास्ट ईयर उन्होंने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया था कि युवाओं को नशा से बचाना। अब की बार हिमालय बचाओ का उनका संदेश। बद्री विशाल, मेरा नाम सोमेश पवार है और मैं बद्रीनाथ धाम का निवासी हूँ। मैं आपको बता दूं कि 2020 में सबसे पहले जो मेरी यात्रा हुई थी वो बद्रीनाथ धाम से कन्याकुमारी तक हुई थी। भारत का अंतिम छोर है कन्याकुमारी। लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा 46 दिन में पूर्ण हुई थी। और मैं जो ये यात्रा करता हूँ सर, किसी खास उद्देश्य के लिए करता हूँ। मेरा कोई साइकिलिंग में घूमने का पैशन या कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस यात्रा का जो उद्देश्य था, जो 2020 में किया था, नशा मुक्त भारत। संपूर्ण भारत में जो युवा, आज की पीढ़ी नशे में बहुत चकनाचूर हो गई है, उन युवाओं को जागरूक करने के लिए कि आप नशे से दूर रहिए। दूसरी यात्रा 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ 4 धाम थे, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इस यात्रा का एंड ऑफ पॉइंट भी कन्याकुमारी तक ही था। लगभग 101 दिन की यात्रा, 8,000 किलोमीटर की यात्रा संभवतः अच्छे और पूर्ण रूप से पूरी हुई। इस यात्रा का भी उद्देश्य अपने हिमालय के प्रति लोगों को जागरूक करना, सत्य सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना और अपने यहाँ के फिर से युवाओं को एक प्रेरणा देना कि आप यहाँ जब भी हिमालय में, आप बेसिकली हम हिमालय से हैं, उत्तराखंड हिमालय से देवभूमि कहा जाता है। इस देवभूमि के तीर्थाटन जो है, इतने सारे तीर्थ है यहाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बहुत से दिव्य स्थान है, उनके बारे में लोगों को अवगत कराना। अब जो यात्रा हो रही है सर, ये भारत की सर्वश्रेष्ठ यात्रा मानी जाती है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और अनेक तीर्थ, गंगा सागर जैसे तीर्थ, भव्य तीर्थों को इस यात्रा का संचालन किया जाना है। लगभग 14 से 15 राज्यों में जाना है और अब जो ये संदेश है, ये संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संदेश है, सत्य सनातन धर्म के प्रति और अपने हिमालय की संस्कृति, अपने उत्तराखंड, अपने राज्य में जो संस्कृति, संस्कार, सभ्यता है, उसके बारे में संपूर्ण भारत में इस चीज़ के बारे में बताना है और हर राज्य की संस्कृति का सम्मान करते हुए उनके संस्कृति के बारे में भी जानना, एक अपने
उद्देश्य से निकला हूँ। आज की युवा पीढ़ी, आज के लोग इस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये क्या मतलब ऐसा कुछ हो गया जीवन में कि आप संस्कृति को पछोड़ रहे हैं? पर नहीं, अब जीवन सत्यता की जागरूकता करनी है और सबसे पहले संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को जागरूक करना है। मेरी पहाड़ी पैडलर का मैं भी उस ग्रुप का मेंबर हूँ, तो उस ग्रुप के लोग मुझे यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट तक मेरा प्रोत्साहन करने आए सर, क्योंकि प्रोत्साहन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे रास्तों में शक्ति का अनुभूति कराती है, जिससे मैं आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता हूँ। बस यही है कि यात्रा में ये लोग मेरा साथ देते हैं, फ़ोन के माध्यम से ये लोग मुझे कोऑर्डिनेट करते हैं और बस इस यात्रा में मैं अकेले ही निकला हूँ।